मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड जो कि एक ड्रग डीलर था और उस सारे गलत काम किया करता था। वो लूसी को एक केस देता है और कहता है कि तुम्हें होटल के अंदर एक शख्स जिसका नाम मिस्टर जेंग है उसे देना है, जिसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। लूसी इस काम को करने से इनकार कर देती है तो उसका बॉयफ्रेंड इस केस पर एक हथकड़ी लगाकर दूसरी हथकड़ी लूसी के हाथों में लगा देता है और इससे कहता है कि तुम्हें अब अंदर जाना ही होगा। लूसी मजबूर होकर होटल के अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से बात करती है और मिस्टर जेंग से मिलने का बोलती है। तभी कुछ आदमी आते हैं और उसके बॉयफ्रेंड जो कि बाहर खड़ा देख रहा था उसे मार देते हैं और लूसी को पकड़कर वो अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर जेंग लूसी को बोलता है कि उस बैग को खोलो और वो सब छुप जाते हैं। लूसी को यह लग रहा था कि उस बैग में ज़रूर कोई ख़तरनाक चीज़ है, मगर वो डर डर कर किसी तरह इस बैग को खोल देती है तो उसमें 4 पैकेट होते हैं जिसमें ब्लू कलर का पाउडर होता है। अब वो लोग लूसी को बेहोश कर देते हैं। जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका ऑपरेशन हो चुका है। लूसी को लग रहा था कि उन्होंने उसके किडनी या बॉडी के कुछ और पार्ट्स निकाल लिए हैं, मगर एक आदमी आकर बोलता है कि हमने तुम्हारा कोई पार्ट्स नहीं निकाला। वो 4 पैकेट जो थे इनमें से एक पैकेट तुम्हारे अंदर डाल दिया गया है। अब वहाँ 3 और लोगों को लाया जाता है जिसके अंदर बाकी के तीनों पैकेट को डाला गया था और उनसे कहा जाता है कि तुम्हें इन पैकेट को वहाँ ले जाना होगा जहाँ हम तुम्हें ले जाने का बोलेंगे। अब अगर तुम में से किसी ने धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम्हारे फैमिली को मार देंगे। अब इन सब के मुंह पर कपड़ा डालकर इन सब को अलग अलग ले जाते हैं और जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने 2 लोग होते हैं। इनमें से एक आदमी लूसी से बदतमीज़ी करने लगता है तो लूसी जब उसे रोकती है तो वो शख्स लूसी को मारने लगता है और उसके पेट पर लात मारता है, जिसकी वजह से ड्रग के पैकेट पड़ जाता है और लूसी के बॉडी में फैलने लगता है, जिसकी वजह से लूसी तड़पने लगती है। अगर कुछ देर बाद वो होश में आती है और बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है क्योंकि अब इसका ब्रेन सुपर एक्टिव हो गया था। अब वहाँ वो आदमी आता है जिसने लूसी को मारा था, मगर अब लूसी बिल्कुल आराम से बैठी थी और जैसे ही वो आदमी लूसी के करीब आता है तो लूसी उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है और उसका गन लेकर बाहर उसके 4 और 2 आदमियों को मार देती है और वहाँ बड़े कुछ खाना खाती है। वहाँ से हॉस्पिटल के लिए जाती है क्योंकि उसके पेट में ड्रग्स का पैकेट पड़ गया था और उसे वो बाहर निकालना था। अब वहाँ पर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। इसी दौरान लूसी अपनी मॉम को फ़ोन करती है और उसे ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे उसकी माँ हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसी बातें याद थी जब लूसी 1 साल की थी। लूसी का ब्रेन बहुत ही एक्टिव हो गया था जिससे उसे हर चीज़ के बारे में याद थी। अब डॉक्टर उसके पेट से वो पैकेट निकाल देती है। तब लूसी उससे पूछती है कि इस ड्रग्स का कितना हिस्सा बचा है तो डॉक्टर उससे कहता है कि आधा पैकेट बचा है। अब लूसी डॉक्टर से कहती है कि यह ड्रग्स CPH4 है तो डॉक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि और कहता है कि यह ड्रग एटॉम बम की तरह है और अगर इसका आधा हिस्सा तुम्हारे अंदर निकल गया है तो मुझे हैरानी है कि तुम कैसे ज़िंदा हो। अब लूसी वहाँ से मिस्टर जेंग के पास जाती है और उसे कहती है कि बाकी के 3 पैकेट तुमने कहाँ भेजे हैं, तो वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। तो लूसी उसके दिमाग में खुद पढ़ लेती है कि एक पैकेट पेरिस, रोम और बर्लिन भेजे गए हैं। अब लूसी वहाँ से अपने एक दोस्त के पास आती है और उसके लैपटॉप को यूज़ करके उस आदमी के बारे में मालूम करती है जो ब्रेन पर अपनी रिसर्च कर रहा था। वो प्रोफेसर को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैंने आपके बारे में पूरी रिसर्च पढ़ी है। तो प्रोफेसर हंस कर पूछता है कि क्या तुमने मेरी सारी रिसर्च पढ़ ली है और तुम जानते हो कि मैंने कितनी पेजेस लिखे हैं। तो लूसी कहती है कि 6734 पेजेस। यह सुनकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है। तो लूसी कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स है जिसकी वजह से अब तक मैं 28% दिमाग को यूज़ कर पा रही हूँ और मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे बचे हैं और मुझे दर्द महसूस नहीं होता, कोई ख्वाहिश और खौफ भी महसूस नहीं होता। अब मुझ में फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और साइंस की बहुत सारी नॉलेज मेरे अंदर आ रहा है और मैं इसका क्या करूं। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम ये नॉलेज आने वाली जनरेशन को दे दो। तो लूसी उससे कहती है कि मैं आने वाले 12 घंटे में आपके पास आ जाऊंगी। तो वो बाकी के 3 पैकेट लेने के लिए निकलती है और एक पुलिस वाले को फ़ोन करके बाकी के 3 पैकेट के बारे में बताती है और वो पुलिस भी लूसी की मदद करके बाकी के 3 आदमियों को एयरपोर्ट से ही पकड़ लेता है। फिर वो और लूसी इन पैकेट को लेने हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर मिस्टर जेंग के आदमी पहले से उस ड्रग्स को लेने के लिए आए थे। लूसी वहाँ पहुंचकर उस ड्रग्स के पैकेट को उनसे ले लेती है और वहाँ से पुलिस के साथ प्रोफेसर से मिलने जाती है, मगर उसके पीछे मिस्टर जेंग और उसके सारे आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब लूसी उनको मैथमेटिक्स और साइंस के ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अब मिस्टर जेंग और पुलिस वालों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। अब लूसी प्रोफेसर को उन तीनों पैकेट को अपने अंदर ऑब्जर्व करने का कहती है। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम सही कर रहे हो।
तो लूसी कहते हैं कि इन तीनों पैकेट को ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं अपना 100% दिमाग यूज़ कर पाऊँगी, जिससे मैं एक सुपर कंप्यूटर बनाऊँगी और उसमें सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगी। अब वो तीनों पैकेट को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करती है और उसका दिमाग 99% तक पहुँच जाता है। अब वो टाइम ट्रैवल करना शुरू कर देती है क्योंकि टाइम उसके कंट्रोल में आ गया था। अब वो पुराने वक्तों के लोगों से मिलती है और काफ़ी सारा सफ़र करती है। अब उसके पीछे मिस्टर जेंग आ जाता है और उसे शूट करने के लिए, मगर जैसे ही वो उसे शूट करता है तो लूसी वहाँ से गायब हो जाती है और पीछे से वही पुलिस ऑफिसर मिस्टर जेंग को शूट करके मार देता है। अब लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है जिसमें उसने सारी नॉलेज रखी थी और उसे प्रोफेसर को दे देती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि लूसी कहाँ है, तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं हर जगह हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।